गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक सम चतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। ये क्या कह रहा है कि एक सम चतुर्भुजाकार घास का मैदान है, उस घास के मैदान में कितनी गायें चर सकती है? 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सम चतुर्भुज है मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो मैं एक सम चतुर्भुज का निर्माण कर लेती हूँ। इसकी जो सारी भुजा वो कितनी होगी? 30 ही होगी, क्योंकि एक सम चतुर्भुज है, इसके मतलब इसकी चारों भुजाओं बराबर क्या होगी? बराबर ही होगी। बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, उसका जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो कितना है? 48 मीटर। तो इसका बड़ा विकर्ण हम क्या बना लेंगे? 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? इसने क्या कहा कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में कितनी गायें चर सकती? 18 गायें चर सकती है। इसने बोला कि बताओ कि एक गाय को चरने के लिए कितने क्षेत्रफल की जरूरत होगी। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप इसे ध्यान से देखना। इसमें दो त्रिभुज बन रहे। एक पहला त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं देखिए 30 48 और इसकी भुजा भी कितनी? 30 48। यानी अपन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसको 2 से गुणा करने पर दूसरे त्रिभुज पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। आपको क्या चाहिए? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। और त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की भुजाएं देखो 30 48 30 48, यानी दोनों त्रिभुज की भुजाएं समान, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं? ए बी सी का निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे अपन? हीरोन्स के फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारे पास इसकी प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा और तृतीय भुजा चाहिए। पहली भुजा हमारी क्या होगी? 30। दूसरी भुजा भी कितनी होगी? 30। और तीसरी भुजा कितनी होगी? 48। तो पहली भुजा हमारे पास कितनी है? 30। दूसरी भुजा भी क्या है? 30। और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 48। हमें किसका मान निकालना है? एस का मान। हम एस का मान कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या हो जाएगा? 2। यानी 30 प्लस 48 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 2। 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 और 8 108, यानी 108 बट्टे 2। तो आपके पास ये कितने आ जाएगा? 54 मीटर। हमारे पास एस का मान कितना आ गया? 54 मीटर। अब हमें एस का मान और ए बी सी का मान किस में रखना है? त्रिभुज में। इस त्रिभुज का जो हीरोन्स का फॉर्मूला उसमें रखना है। स्टार्ट करते हैं वापस। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? एस का मान कितना है अपने पास में? 54। ए का मान क्या है? 30। तो 54 माइनस 30। बी का मान कितना है? 54 माइनस 30। और सी का मान हमारे पास क्या है? 54 माइनस 48। ठीक है, 54 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 24। 54 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 24। 54 में से 48 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6। टुकड़े कर देते हैं हम। 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 9 लिख सकते हैं ना। और 24 और 24 का तो वैसे ही जोड़ा बन रहा है, जैसे ऐसे ही रहने देते हैं। हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। ध्यान से देखना, इस 6 को और इस 6 को मैं साथ में लिख रही हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 × 3। और 24 × 24 तो सेम टू सेम ही है। देखो इनका सबका पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बनता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 6 × 3 × 24। हमें क्या करना है? 6 × 3 × 24 करना है। 6 × 3 18, 18 × 24 करेंगे तो कितना आएगा? 432। कितना आएगा? 432 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आया है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। अब हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल कितना आएगा? ये भी 432 मीटर स्क्वायर।
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आएगा? 432 प्लस 432 कितना आ जाएगा? 4864 कितना आ जाएगा? 864 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? पूरे का क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में कितनी गायें चर सकती? 18 गायें चर सकती। मुझे कितनी? इस पूरे क्षेत्रफल में 18 गायों को चरने के लिए 18 गायों को चढ़ने के लिए कितना है? 864 मीटर स्क्वायर। हमें कितनी गाय को चढ़ने के लिए चाहिए? हमें एक गाय को चढ़ने के लिए चाहिए। तो हम 864 में किसका भाग दे देंगे? 18 का भाग दे देंगे। 864 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 48 मीटर स्क्वायर। यानी हमें एक गाय को चढ़ने के लिए कितना है जरूरत है? 48 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। वापस देख रहे हैं सारा क्वेश्चन।